हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफरेंट रेसिपी विथ नूरी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम नया नाश्ता। छोटों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आने वाला है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, उन्हें कद्दूकस कर लिया है। अब इनमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। तो आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, आधा चम्मच ही इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 चाट मसाला, और ये हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज का प्याज, और ये कुछ हरी धनिया की पत्ती है, इन्हें बारीक काट लिया है। आप मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आपको जो मसाले पसंद हो, गरम मसाला वगैरह। अब टेस्ट के अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे और इन सबको अब आप मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मिश्रण हमारा मिक्स हो गया है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बेसन। आप बेसन की जगह मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर 1/4 चम्मच, और थोड़ा सा ही इसमें नमक डालेंगे और इसका हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो घोल को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बनाएंगे, इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से हमें घोल बनाना है। ये देखिए इस तरह से रहना चाहिए हमारा ये घोल। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से रखेंगे। अब इसे साइड में रख देते हैं और जो हमने मिश्रण तैयार किया था आलूओं का, उनसे इस तरह से गोल गोल लड्डू बना लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से सारे हमने लड्डू की तरह बना लिए हैं। अब चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो ये देखिए सारे तैयार हो गए। अब हमें ब्रेड लेना है। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं और इस तरह से गिलास या कटोरी ले लें, उससे इन्हें गोल शेप में इस तरह से काट लें। तो सारे इसी तरह से गोल शेप में काट कर तैयार कर लेंगे। और जो इनकी किनारियाँ निकलेंगी वो भी हम किसी में यूज कर लेंगे दूसरा नाश्ता बनाने में, या फिर बच्चों को भी दे सकते हैं दूध वगैरह में डाल के, तो वो भी खराब नहीं होते हैं। अब क्या करना है, अब ये कट जाएंगे इस तरह से। फिर हमें इस तरह का कोई ढक्कन लेना है। आप देख लें कोई बोतल वगैरह का हो इस तरह का ढक्कन, उससे इस तरह से बीच में होल कर दें, तो ये बिल्कुल रिंग शेप में हो जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से सारे हमें तैयार कर लेने हैं। उसके बाद चलते हैं, अब ये जो हमने आलू के ये बनाकर रखे थे, उन्हें उसी गिलास के तले से इस तरह से दबाएंगे, जिससे उसी साइज का आलू फैल जाएगा। तो ये आराम से हो जाएगा। और इसमें बीच में होल कर देंगे और एक पीस उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से होल बना देंगे और एक पीस ऊपर रख देंगे इस तरह से, और हल्का सा दबा देंगे। बीच में हम अच्छी तरह से होल को भी दबा देंगे इस तरह से। तो चलिए इसे बनाकर रख देंगे साइड में, और दूसरा बना लेते हैं। इसी तरह से हम गिलास के तले से दबाएंगे तो ये आराम से गिलास के ही शेप में फैल जाएगा।
तो ये फैल गया है। अब एक पीस उठाकर इस तरह से रखेंगे और दूसरा पीस भी रख लेंगे इस तरह से। तो होल चाहे आप पहले बना सकते हैं, बाद में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम बीच में होल कर देंगे। जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो फटाफट से तैयार हो जाता है ये नाश्ता। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो इसी तरह से सारे हम बनाकर तैयार कर लेंगे और एक थाली में रख लेंगे इन्हें बनाकर। तो बीच में आप होल को अच्छी तरह से सेट कर दें, जिससे जो आलू है हमारे वो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने। तो अब क्या करना है, जो घोल बनाया था हमने बेसन का, उनमें इस तरह से एक छेद वाली झविया लेनी है और उसकी सहायता से इसे अच्छी तरह से डिप करके और झविये के ऊपर हमें इस तरह से रख लेना है। जो भी एक्स्ट्रा हमारा बेसन होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम एक बार और उंगली की मदद से या पेन वगैरह कुछ भी हो उसकी मदद से आप इसे बीच में होल को इस तरह से एक बार और दबा दें। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम आराम से इसे डाल देंगे। तो ये देखिए अब इसे हम सिकने देते हैं मीडियम गैस पे और एक बार थोड़ा सा और इस तरह से कर दें। तो जिससे ये है जो रिंग हमारा अच्छी तरह से शेप में आ जाएगा। आप एक साथ 3-4 भी डाल सकते हैं, जैसे आपका ऑयल हो और आपकी कढ़ाई जितनी बड़ी हो उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो बड़े छोटे आप कैसी भी साइज के इन्हें बना सकते हैं। तो ये टेस्ट में तो बिल्कुल ब्रेड पकोड़े की जैसे लगती हैं, पर शेप थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आते हैं क्योंकि एकदम देखने में नए लगते हैं, तो इन्हें बहुत पसंद आएंगे। इसी तरह से हम इन्हें आराम से सेक लेंगे। तो उलट पुलट कर मैंने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। ये सुनहरा हो चुका है, अच्छी तरह से सिक गया है। तो इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से सारे सेक कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे ब्रेड रिंग्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। आप इन्हें शाम के टाइम स्नैक्स में या सुबह नाश्ते में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए शायद वॉल्यूम कट हो गया है, इस वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।